आज हम देखेंगे कि हमें किस लड़की से शादी करना चाहिए। ठीक है ना। अक्सर हम लोगों की जो शादी होती हैं वो कुंडलियों के अनुसार होती हैं। हम लोग क्या करते हैं कि जब शादी हम लोगों की होनी होती है तो हम लोग पंडितों के पास जाते हैं और पंडित लोग क्या करते हैं, सही से मुहूर्त देखते हैं और उसी मुहूर्त के अनुसार पंडित लोग डिसाइड करते हैं कि किस तारीख को शादी होनी है या महीने के या वर्ष के किस तारीख को शादी है। तो क्या क्वेश्चन आता है कि क्या कुंडलियों के अनुसार जो शादी होती है, कुंडली के अनुसार जो शादी होती है, क्या वो सही है, क्या सही है या गलत है। ठीक है, या गलत है। ठीक है ना। तो इसी के बारे में आज हम पूरा विस्तार से जानते हैं। ठीक है, देखो यह सिर्फ एक वैज्ञानिक तरीके से जुड़ा हुआ है। ठीक है, यदि हम कुंडलियों से शादी करते हैं तो क्या लॉस है, क्या इसकी हानि है। यदि आपकी शादी कुंडलियों के अनुसार हो रही है तो आपको सतर्क रहने की बहुत ही आवश्यकता है। ठीक है ना। आप लोगों ने देखा होगा समाज में कि किसी के बच्चे पैदा नहीं हो रहे हैं। कई लोगों के ऐसा होगा शादी होने के बाद बच्चे पैदा नहीं हो रहे हैं। ठीक है ना। तो आखिर वो समस्या क्यों आती है, तो हम वैज्ञानिक तरीके से इसका रीजन, इसका मेन कारण जानने की कोशिश करते हैं। देखो, यदि पुरुष RH पॉजिटिव है, ये RH पॉजिटिव यदि आपको पता नहीं है तो मेरा पिछला वीडियो मैं बना चुका हूँ, उसका जो लिंक है मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, फिर भी मैं बता देता हूँ यहाँ पर RH जो कारक है वो एक क्या है, एक फैक्टर, एक कारक है। ठीक है ना। ये हमारी RBC के अंदर ही पाया जाता है। ठीक है ना। यदि पुरुष RH पॉजिटिव है और महिला RH नेगेटिव है। ठीक है ना। देखो, पुरुष RH पॉजिटिव है और महिला RH नेगेटिव है। ठीक है ना। हमें किस लड़की से शादी नहीं करना चाहिए, तो यदि महिला RH नेगेटिव है तो हमें उस लड़की से कभी भी शादी नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। ठीक है ना, यदि RH नेगेटिव है। लेकिन शादी हम कब कर सकते हैं, हम शादी भी कर सकते हैं, लेकिन कब कर सकते हैं उसका मेन कारण भी हम जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है। देखो, पुरुष RH पॉजिटिव है, महिला RH नेगेटिव है, तो यदि उनकी शादी होती है, यदि उनकी शादी होती है तो पहला बच्चा तो क्या, पहला बच्चा तो सुरक्षित पैदा होगा, पहला बच्चा तो सुरक्षित पैदा होगा। ठीक है ना। लेकिन बाद के सारे बच्चों की मृत्यु हो जाएगी। आप लोगों ने देखा होगा समाज में किसी का एक बच्चा पैदा होता है और बाकी की सारे बच्चों की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। यदि पुरुष RH पॉजिटिव है और महिला RH नेगेटिव है तो यदि उनकी शादी होती है तो पहला बच्चा सुरक्षित पैदा होगा, लेकिन बाद के सारे बच्चों की क्या हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी। इस शादी को असफल शादी कहा जाता है, असफल शादी कहा जाता है। इस जोड़े की जो शादी होती है उस शादी को क्या कहते हैं, हम असफल शादी कहते हैं। ठीक है ना। तो हमें कुंडलियों पर भरोसा नहीं करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि कुंडलियाँ ब्लड ग्रुप में RH पॉजिटिव RH नेगेटिव नहीं बताती हैं। ठीक है ना। तो कुंडलियों के द्वारा जिनकी शादी होती है तो कई लोगों के साथ ये समस्या आती है कि उनका एक बच्चा पैदा हो गया है, बाकी के सारे बच्चों की मृत्यु हो जाती है। जैसे पहला बच्चा हमारी लड़की पैदा हो गई है और उन्हें लड़के की ज़रूरत है, और लड़के जब पहला बच्चा तो सेफ पैदा होता है, चाहे कोई भी लड़का हो या लड़की हो, लेकिन बाकी के सारे बच्चा हो या बच्ची हो, सारे बच्चों की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। इसलिए इसको असफल शादी कहा जाता है। ठीक है ना। यदि हमें शादी होने से पहले चीज़ पता चल जाए कि महिला RH नेगेटिव है, पता चल जाए, ठीक है ना, RH नेगेटिव है, तो हम RH नेगेटिव है तो फिर हम शादी ही क्यों करें। ठीक है ना। और कैसे पता कर सकते हैं हम, तो हम उसका ब्लड ग्रुप चेक करवा सकते हैं कि उसका ब्लड ग्रुप क्या है। तो हमें जब भी शादी करना चाहिए तो सबसे पहले उसका ब्लड ग्रुप चेक करवाना चाहिए। ठीक है ना, कि उस लड़की का ब्लड ग्रुप क्या है, उसका ब्लड ग्रुप क्या होना चाहिए, उसका ब्लड ग्रुप पता होना चाहिए आपको कि उस लड़की का ब्लड ग्रुप क्या है। यदि उसका ब्लड ग्रुप नेगेटिव है, RH नेगेटिव है, तो फिर उससे शादी नहीं करना चाहिए। लेकिन शादी यदि आप RH नेगेटिव लड़की से ही शादी करना चाहते हैं तो कब कर सकते हैं, आप कब कर सकते हैं, कब कर सकते हैं, इसके उपाय के, यदि आप कर सकते हैं, लेकिन कब कर सकते हैं। यदि आप इसका मेडिकल में उपाय जानते हैं तो आप शादी बिल्कुल कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसके लिए
इसके लिए मेडिकल में एंटी डी ड्रग का इंजेक्शन दिया जाता है। एंटी डी ड्रग का क्या दिया जाता है? इंजेक्शन दिया जाता है। महिला के पहला बच्चा तो सेफ पैदा हो गया, जब दूसरा बच्चा पैदा होना है तो उस महिला के अंदर से मतलब बच्चा होने के 72 घंटे पहले 72 घंटे पहले बच्चा पैदा होने के 72 घंटे पहले क्या दिया जाता है? उसको एंटी डी ड्रग इंजेक्शन दे दिया जाता है, तो उसका बच्चा सेफ पैदा होगा। आप RH नेगेटिव लड़की से शादी कर सकते हैं, लेकिन यदि आपको मेडिकल में इसका इलाज पता है तो, ठीक है ना। यदि आपको मेडिकल में इसका इलाज पता है कि इसके लिए एंटी डी ड्रग इंजेक्शन होता है तो आप शादी कर सकते हैं, ठीक है ना। बाकी यदि आपको पता नहीं है और आप RH नेगेटिव लड़की से शादी कर लेते हैं तो पहला बच्चा तो आपका सेफ पैदा होगा और बाकी के सारे बच्चों की मृत्यु हो जाएगी। तो आपको वैज्ञानिक तरीके से शादी को करना चाहिए। आपको ब्लड ग्रुप उसका पता होना चाहिए लड़की का कि ब्लड ग्रुप क्या है, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया है कि मतलब किस लड़की से हमें शादी करना चाहिए और किस लड़की से शादी नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। RH लड़की नेगेटिव नहीं होना चाहिए बस, और बाकी कोई भी हो पॉजिटिव लड़की, RH पॉजिटिव हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लड़की RH नेगेटिव नहीं होना चाहिए। यदि RH नेगेटिव लड़की से ही आप शादी करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको इलाज पता होना चाहिए। इसके लिए इलाज क्या है? मेडिकल में एंटी डी ड्रग इंजेक्शन दिया जाता है। कब दिया जाता है? बच्चा पैदा होने के 72 घंटे के पहले यह इंजेक्शन दिया जाता है, ठीक है ना। तो आपको इस कुंडलियों पर अपनी शादी का मुहूर्त नहीं निकालना चाहिए, ठीक है ना। आपको वैज्ञानिक तरीके से शादी करना चाहिए, ठीक है ना। तो इतनी सी ही जानकारी आप लोगों को देनी थी। आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा, और यदि अच्छा लगा हो आपको तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।